मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। चलो भाई, अब मैं टेंशन फ्री हो गया। चलो, और मैं आधा नाश्ता पूरा कर लेता हूँ। चला चला लो कर लो। मैं भी आ रहा। चलो जेठा। बैठता साहब। तो आप दुकान जा रहा हूँ भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र है भाभी। जय जिनेंद्र। क्या मेहता साहब, आप भी गिलेंडर की बातों में आ गए, हाथ ऊपर कर दिया आपने। जेठालाल, जिस तरीके से वो बात कर रहा था तो हाँ कहने के सिवा कुछ चारा नहीं था। अरे मेहता साहब, सुंदर ने जरूर पैसों का कोई जोड़ किया है, तभी ज्यादा 5 लाख मांग रहा है। इधर 5 लाख ज्यादा मिले नहीं, इसलिए उसने गोकुलधाम सोसाइटी दिखाने से मना कर दिया। अभी 2 हफ्ते बाद देखना, वो कुछ काम करेगा नहीं, उल्टा कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जेठालाल, टेंशन मत लो, जहाँ इतने दिन निकल गए वहाँ 2 हफ्ते भी निकल जाएंगे। पता चल जाएगा ना 2 हफ्ते में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अरे तब तक तो चिड़िया खा गई होगी खेत। आ गई होगी नहीं, चुग गई खेत, चुग गई खेत। चिड़िया खेत चुगती है, लेकिन ये कौवा है कौवा, ये हमारी पूरी सोसाइटी खा जाएगा। जेठालाल, फिलहाल अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी नौकरी खा जाएगा। और देखो, तुम चिंता छोड़ो, रिलैक्स करो। कुछ बातें किस्मत में भी छोड़ देनी चाहिए जेठा। कुछ नहीं। पापा, अच्छा हुआ आप यहीं पर हैं। क्यों, अभी क्या टेंशन देने आई है? टेंशन नहीं, निमंत्रण देने आई हूँ। खाने का टाइम हो गया है, तो अभी खाना खाकर ही जाइए। हाँ, वैसे भी लेट तो हो ही गया है, और खाने का नाम लिया है तो ठीक है, खाना खाकर ही जाता हूँ। और तेरे वीरा का गुस्सा खाने पे मत निकालना, खाना तो अच्छा ही बनाना। शादी के बाद मैं बहन, बाद में पहले पत्नी हूँ, और वैसे भी वीरा की आने की खुशी में बढ़िया खाना ही खिलाऊंगी। आइए। चलो, आज इस टेंशन में 2 बातें तो अच्छी हो गई। कौन सी? भाई, एक तो ये कि खाना बढ़िया मिलने वाला है, और दूसरा पहली बार ऐसा हुआ है कि सुंदर गुजरात से टैक्सी लेके आया, तुमसे किराया नहीं मांगा। माय डियर जीजा जी, नहीं दूंगा। क्या नहीं दोगे? नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, उल्टा आपको मुझसे कुछ लेना है। भाई, मुझे तेरे साथ कोई लेन देन नहीं करनी है। अरे माय डियर मेहता साहब, माय डियर जीजा जी को समझाइए कि अभी मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, उनका साला बनकर आया हूँ, और उनके लिए ये खासम खास जूनागढ़ का आम लेके आया हूँ। ये लीजिए माय डियर जीजा जी। लो भाई। बढ़िया आम है ना? हाँ हाँ, लाजवाब खुशबू है। आम तो बहुत बढ़िया जेठालाल। हाँ, लेकिन 1 ही डजन है। हाँ, सो तो है। अरे क्या करूं, जल्दी में बस सिर्फ इतने ही आम मिले। अरे हाँ, जल्दी से याद आया मेहता साहब, मैं बहुत जल्दी में जूनागढ़ से निकल गया मुंबई आने के लिए टैक्सी में, तो मैं अपना पर्स वहीं जूनागढ़ भूल गया हूँ, और टैक्सी के अभी 12,000 रुपए हुए। तो आपके पास है पैसे? बाद में मैं आपको दे दूंगा। सॉरी सुंदर, असल में मेरे पास इतने पैसे पर्स में मुश्किल है। 2-1 रुपए हैं सुंदर। अच्छा, 2,000, चलो कोई बात नहीं। जीजा जी, आपके पास कुछ पैसे है? मेरे पास तो 1,000-1,500 ही होंगे। अच्छा, ये 2,000 और आपके पास है 1,500, मतलब 3,500 तो हो गए। बाकी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगा। लाइए। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ आपके पर्स से। पर्स में नहीं है, पर्स में नहीं है। ये रहा। अरे हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। लाइए। अरे इसमें तो 1,500 नहीं 15,000 लग रहा है माय डियर जीजा जी। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15,000 हो गए। माय डियर मेहता साहब, बच गए आप। मतलब कि आपके पैसे बच गए। ये लीजिए, मैं आपके पैसे कैसे रख सकता हूँ, ये लीजिए। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। जीजा जी, ये रख रहा हूँ पर्स।
अच्छा ओके जीजा जी आप चिंता मत करना, हम बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ चलो बाय मेहता साहब, बाय बाय जीजा जी। चलो भाई जल्दी ले लो, फटाफट ले लो, चलो। नजर लगा के खुश, गाड़ी भाड़ा नहीं देना पड़ा। सॉरी जेठालाल, बट थिंक पॉजिटिव। ये तो देखो कि सीजन के पहले आम सुंदर तुम्हारे लिए लेके आया है। लाया नहीं है, बेच के गया है। 1250 का एक आम पड़ा मुझे। ये सालों से बचने का कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है। कौन सा? शादी मत करो। भाई साहब एक मिनट। हेलो। हाँ जेठिया, अरे भाई तू खाना खाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बाबूजी बस सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, बहुत भूख लगी। अरे मेरे आम लेके कहाँ जा रहे हो? आपने तो दिया मुझे। अरे भाई फोन आया तो 1 मिनट बॉक्स पकड़ने के लिए दिया। ओह सॉरी, मुझे लगा बेटे के आने की खुशी में आप आम बांट रहे हैं। ला मेरे आम ला। अच्छा ये आम कितने में लिया आपने? 15,000। मजाक नहीं कीजिए प्लीज, बताइए ना। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, रोकड़ा 15,000 चुका है 12 आम का। इतना क्या मर रहे थे आम खाने के लिए आप? ए भाई तू काम करना अपना। इतना क्या मर रहे थे, गलती हो गई है, बॉक्स तेरे को दिया पकड़ने के लिए। अस्मत! अब तो 1250 का एक आम पड़ा। चले बाबूजी आ गया, चलिए। अरे आ गया? अरे वाह, ये आम कहाँ से लाया? वो इसका वीरा सुंदर जूनागढ़ से लेके आया है। ले बापूजी आइए, खाना तैयार है। हाँ ये बहना के वीरा ने मुझे 15,000 का चूना लगाया तो मेरा मुंह फूला हुआ होना चाहिए। उसकी जगह वीरा की बहना मुंह फुला रही है। मम्मी मम्मी जल्दी खाना, तो भूख लगी है। अरे पापा आज दुकान में गुटली, मजा है आपको। मम्मी जल्दी खाना, तो भूख लगी है। ए भाई बाहर से आया, पहले हाथ धो। जेठिया तू भी बाहर से आया ना, तू भी हाथ धो क्या? हाँ चला चला। ये टाई इधर ऐसे गले में पहनने की होती है। पर मैं स्कूल जा नहीं रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ। चुप रह, चल हाथ धो चुपचाप, चल। आइए चलिए हाथ धोइए। वाह वाह वाह, पनीर मक्खनी, पुलाव, शीरा, भजिया, रायता, आज तो मजा आ जाएगा खाने का। ले काम कर, आज तू भी साथ में बैठ ही जा। नहीं मैं बाद में खा लूंगी। अरे बहू कभी कभी तो ऐसा मौका आता है कि दोपहर का खाना पूरा परिवार साथ में बैठ के खाए। जा 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 प्लेट ले ले अपनी। आजा 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 जल्दी चल। बाबूजी हाँ ये ले। सब्जी अब 1 मिनट ला, मैं लेता हूँ, तू डब्बू को दे। हाँ शीरा, मुझे शीरा शीरा। अरे भजिया खा, मजा आएगा। हाँ गरम गरम ले जा बाबूजी। ले डब्बू। गरम है, वाह 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 वाह। बस थोड़ा थोड़ा और लीजिए ना बाबू। ला। सुगंध बहुत बढ़िया है। ले डब्बू। ले दे ये शीरा। ये क्या, तो खिचड़ी खा रही है? तबीयत खराब है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा वीरा परेशान है, जब तक उसकी तकलीफ दूर नहीं होती मैं खिचड़ी जैसा सादा भोजन ही खाऊंगी। दया ये क्या जिद कर रही है तू? अरे उसका काम है वो करेगा, और वो तो जो भी काम करता है फंसता ही है। तो तू क्या जिंदगी भर ऐसा खिचड़ी खाती रहेगी? वो जो भी हो, मेरा वीरा के सर पर 5 लाख का पत्थर हो और मैं
इतने अच्छे अच्छे पकवान खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? देख दया, ये सुंदर की वजह से हम पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बबू चल, बहू तुझसे झगड़ा कहाँ कर रही है? और उसे कि अपने भाई के लिए परेशान होने का भी हक नहीं है। मम्मी, मुझे भी खिचड़ी दो। क्यों? सुंदर मामा परेशान हो तो मैं भी मजेदार पकवान नहीं खा सकता। बहू, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। बापूजी? क्या बापूजी? बहू और टप्पू खिचड़ी खा रहे और तुझे पकवान खाने? बापूजी, आप क्यों खिचड़ी खा रहे हैं? हाँ। बापूजी, आप ये सब खाइए ना। नहीं बहू, मैं भी खिचड़ी ही खाऊंगा। अब तो खिचड़ी खाने में ही भलाई है, वरना अपने ही घर में मेरी हालत विरोधी पक्ष के नेता जैसी हो जाएगी। मुझे भी खिचड़ी दे। बस। ये सुंदर ने तो बिना बारात के मेरी बैंड बजा दी। ये भी ले रहा हूँ नट्टू काका। ले। अरे वडील, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? अरे सेठ जी, ये आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, कुछ और पूछता हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आज पद्मावती भोजनालय कैसे बन गया? अरे सेठ जी, ये पद्मावती भोजनालय का खाना नहीं है, ये हरिओम भोजनालय का खाना है। मैं समझाता हूँ सेठ जी। पद्मावती भोजनालय के मालिक राजू भाई ने अपने साले दुर्गा शंकर भट्ट को नया भोजनालय खोल के दिया, हरिओम भोजनालय। उसकी खुशी में ये खाना यहाँ भिजवाया है, स्पेशल थाली। कारण क्या है कि मैं उनका सिल्वर जुबली कस्टमर हूँ ना। सिल्वर जुबली मतलब? नट्टू काका पिछले 25 साल से पद्मावती भोजनालय में खाना खा रहे हैं ना। तो फिर आज यहाँ क्यों खा रहे हैं? वो क्या है सेठ जी, मगन किसी काम से बाहर गया है, इसलिए मैं और नट्टू काका गोडाउन की जगह आज यहाँ दुकान में बैठकर खाना खा रहे हैं। सेठ जी आइए, आप भी खाना खाइए। बागा, सेठ जी के लिए गोडाउन में से प्लेट लेके आ। नहीं नहीं भाई नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। अरे आइए ना सेठ जी, बड़ा मजा आएगा, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन है। देखिए, खमन टोकला है, कचौरी है, श्रीखंड, पूरनपोली और साग भाजी में पिंडा, क्या क्या चीजें हैं। ज्वाइन द पार्टी। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं खाकर आया हूँ। नट्टू काका, सेठ जी इससे भी बढ़िया सेठानी जी के हाथ का बना खाना खाकर आए होंगे। सेठ जी, आज आपने क्या खाया? खिचड़ी। खिचड़ी? क्यों खिचड़ी? आज आपकी तबीयत ठीक नहीं? अरे भाई, तबीयत तो घोड़े जैसी है। नट्टू काका, सेठ जी समझदार है, वो भली भांति जानते हैं
कि बढ़ती उम्र में अगर तबीयत घोड़े जैसी रखनी हो तो ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाने का त्याग करना चाहिए। नहीं सेठ जी? ये बढ़ती उम्र होगी तेरी नपावट। मैंने कुछ त्याग बाग नहीं किया है। तो खिचड़ी? अरे भाई मुक्का ने वो सब लपन छपन। मुझे ये बताइए प्रेम जी एंड सन्स का चेक लेकर आए क्या नहीं आप? सेठ जी दोपहर के बाद बुलाया है। हाँ तो भूलना मत, लेकर आना। जी सेठ जी। और खाना खाने के बाद मेरे लिए जरा एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। बागा, अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो मिष्टान, श्रीखंड और पूरम पोली। बेचारा मेरा वीरा इतना कम समय में 5 लाख कहाँ से लाएगा? वीरा कितना टेंशन में होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। देविन, देविन, का खोएला छो? अरे आप लोग आइए बैठिए। कुछ नहीं, बैठो ऐसे ही मजे में बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, एक मिनट दया भाभी, एक मिनट। आप बैठिए। हाँ, आराम से बैठो। अरे बैठिए तो सही। आज चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। आज हम सब मिलके गप्पे मारेंगे। माधवी भाभी, गप्पे पर से मुझे एक बात याद आई। 2 औरतें 5 साल तक एक ही जेल में एक ही रूम में बंद थी। 5 साल बाद जब वो रिहा हो गई, सोचो एक औरत ने दूसरी औरत से क्या कहा होगा? क्या? बाकी की बातें हम फोन पे करेंगे। बहुत सोचो। दया भाभी, आप सुंदर भाई को लेकर टेंशन में हो ना? हाँ। दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे सुंदर भाई बहुत होशियार है, कहीं ना कहीं से वो पैसों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस वक्त मेरा वीरा पैसों के लिए कितना परेशान होगा, ये सोचकर ही मेरा जी जलता है। दया भाभी, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े ना हमारी, प्लीज हमें याद कर लीजिएगा। हम सब आपके साथ हैं हमेशा। या बेझिझक एकदम। हाँ दया भाभी। थैंक यू। बाय। बाय ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाय। दया भाभी, कुछ भी जरूरत हो, ठीक है? बाय। थैंक यू। सब कुछ सुंदर वीरा पर कितना विश्वास है, और टप्पू के पापा है कि वीरा पर 1 रुपए का भी विश्वास नहीं करते। उनको सुंदर वीरा पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं दुकान जाकर टप्पू के पापा से बात करती हूँ। टप्पू के पापा, मैं आ रही हूँ। बागा, ए बागा, बेटे नींद आ रही है? हाँ नट्टू काका, इतना भारी खाना खाने के बाद नींद तो आएगी ही ना। वेल सेड बागा बॉय, बम्बई की लाइफ ही ऐसी है। 12 घंटे दुकान खुली रहती है। बाकी गांव में जाके देखो, दोपहर में 2-3 घंटे सब दुकानें बंद। खाना खाने के बाद 2-3 घंटे सब लोग आराम से सो जाते हैं। दैट इज द गोल्डन लाइफ। बोलो, 32 पकवान झपट के अभी ये चाचा भतीजा को सोना है। नटू काका। जी सेठ जी। वो प्रमजी एंड सन्स का पेमेंट लेके आइए। जी सेठ जी। और आप क्या करेंगे? आप बोलिए। गोडाउन में 2-3 मोबाइल रखे रिपेयरिंग के लिए, जाओ रिपेयर कर दे। जी सेठ जी। अरे सेठानी जी, आइए आइए। सेठ जी, सेठानी जी। अच्छा, नमस्ते। टप्पू
होगी पापा? एक मिनट आइए भाई साहब आइए, एक दो मिनट है दया, एक दो मिनट बैठ, मैं कस्टमर से बात कर लूँ फिर बात करते। दो आइए सेठानी जी, आइए यहाँ बैठिए, आइए 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 सेठानी जी, यहाँ बैठिए। आइए भाई साहब, बोलिए क्या चाहिए? हाँ, मेरे साले साहब के लिए कोई मस्त सा मोबाइल दिखाइए। साले को सांप बोल रहा है? अरे साले को क्या सांप बोलने का, साले को मोबाइल दिला रहा है मतलब जरूर मजबूर होगा। साले के लिए मोबाइल चाहिए ना? ये देखिए सिर्फ 1500 का है। अरे भाई ये मेरा सगा साला है, कोई सौतेला नहीं। कोई बढ़िया वाला पीस दिखाइए ना, महंगा वाला। जीजा जी, फोन से बात ही तो करनी है, चाहे वो महंगा हो या सस्ता, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुम्हारी दीदी से वादा किया तुम्हें बेस्ट पीस दिलवाऊंगा। कोई महंगा वाला दिखाइए प्लीज। ये लीजिए, ये 5000 का है। देखो, अरे मेरे सारे साहब के हाथ में सूट नहीं करेगा। थोड़ा बेस्ट वाला दिखाइए ना, महंगा वाला। हाथ में शूट नहीं करेगा का क्या मतलब है? साले को मोबाइल दिला रहा है क्या ब्रेसलेट? अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? सुंदर का गुस्सा कस्टमर पे निकल रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, एक बढ़िया वाला पीस दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये टच स्क्रीन है, एकदम बढ़िया पीस है। ये देखिए। ये हुई ना कुछ बात। ये देख कैसा। जीजा जी, फोन तो सही है पर महंगा बहुत है। रखना। जीजा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ कराया, नया धंधा शुरू करवाया, नई बाइक दिलवाई, अब ये महंगा मोबाइल। एक साले के लिए कोई इतना करता है कभी? जीजा जी की कौम पे कलंक है तू, कलंक कलंक। अरे तुम मेरे इकलौते साले हो, साले से बढ़कर भाई जैसे हो। फिर मैं तेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता। थैंक यू जीजा जी। भाई साहब बुरा मत लगाना, लेकिन आपको इनके पैर छूने चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाँव पड़ लेते। अरे जीजा जी, आप ही कर दो। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये साले भाई साहब को अपने जीजा जी के पैर छूने चाहिए। अरे 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 भैया फ्रेंड्स है। ये कितना प्राइस बताया आपने इसकी? वैसे इसकी MRP 15,750 है, लेकिन GPP 15,000 है। GPP मतलब? गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल प्राइस। ओके, पैक कर दीजिए प्लीज। बागा जरा ये पीस चेक करके पैक कर दे। जी सेठ जी। अच्छा, दया 2 मिनट है। दया अचानक यहाँ, लगता है सुंदर की बात करने आई है। ये लीजिए। थैंक यू सेठ जी, ये लीजिए 15,000। 2 मिनट है। बागा जी। दया के लिए ठंडा बोल के आना। जी। बोल दया। क्या बोलूं? देखा ना, एक वो जीजा जी है जो अपने साले को छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और एक आप है कि मेरा शक सही निकला, तो सुंदर की बात करने दुकान में आई है। हाँ, देखिए वीरा को सिर्फ 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। आप प्लेज उसे दे दीजिए ना, प्लेज, रिक्वेस्ट। मान के मैंने सुंदर को 5 लाख रुपया दे दिया, लेकिन 5 लाख रुपया लेने के बाद भी वो काम पूरा करेगा ही, उसकी क्या गारंटी है? अरे टप्पू के पापा, पूरी सोसाइटी को सुंदर वीरा पर विश्वास है, और अब गारंटी की बात करते हो। सेठानी जी,
अगर 1 लाख तक चाहिए तो मैं अपनी एफडी तुड़वा कर आपको पैसे दे सकता हूँ। तू कभी आया? तू तो ठंडा बोलने गया था ना, लेकिन बीच रास्ते से वापस आ गया। क्यों? आपको पूछने। सेठानी जी के लिए ठंडा बोलने जा रहा हूँ, तो आपके लिए चाय बोलूं? अरे नहीं पीनी है कोई चाय, ठंडा बोल के आ। मुझे लगता है सेठ जी आप भी थोड़ा ठंडा पी ही लीजिए। ये वाइडेश्वर। समझ गया, एक ही ठंडा बोलता हूँ। देखिए टप्पू के पापा, अभी सुंदर वीरा का नसीब उसे साथ नहीं दे रहा है, तो क्या एक जीजा जी होने के नाते आपका फर्ज नहीं बनता उसकी मदद करना? देख दया, यह सोसाइटी का काम सुंदर ने मुझे पूछ के लिया था। नहीं। ये जो ज्यादा खर्चा उसने किया है वो मुझे पूछ के किया था। नहीं। तो फिर मैं क्यों दूं उसको पैसा? कर्जा समझ कर दे दीजिए। दया, बैंक वाले भी उसी को कर्जा देते हैं जिन लोगों से पैसा वापस आने की गारंटी होती है। बैंक वाले तो होते ही ऐसे हैं, कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। आप तो बैंक वाले जैसे मत बनिए। प्लीज मेरे वीरा को पैसे दीजिए ना, वो आपको लौटा देगा। अरे ये भोली को मैं कैसे समझाऊं? आज तक सुंदर ने एक बार भी टैक्सी का पैसा नहीं लौटाया, तो 5 लाख क्या खाक लौटाएगा? मतलब आप मेरे वीरा की मदद नहीं करेंगे? देख, अगर सुंदर शादी करता है तो मैं उसको गिफ्ट में 10 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन ऐसे उल्टे धंधे करेगा तो मैं उसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, सॉरी। और मैं तो कहता हूँ तू भी उसकी ज्यादा तरफदारी मत कर। उसने गलती की है, थोड़ा उसको भुगतने दे, अपने आप वो लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, समझ गई। मेरी माँ हमेशा कहती है कि बेटा मुसीबत के वक्त ही पता चलता है कौन अपना और कौन पराया। चलती हूँ। यह सुंदर की पनौती तो शनि की 7.5 से भी भयंकर है। सेठ जी, अब ये ठंडा। तू पी जा। थैंक यू। बेचारा मेरा वीरा मेरे लिए कितना नुकसान सहन कर रहा है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ? कैसे वीरा की मदद करूँ? आइडिया। हाँ, आ गया वीरा, तू बैठ बैठ बैठ। क्या हुआ? ऐसा अचानक क्यों बुला लिया? वीरा, मुझे सच सच बताना, सोसाइटी के काम में तुम्हें 5 लाख कम क्यों पड़े? बहना तेरी कसम, मैंने दिल से काम किया है और अच्छा काम किया है। रिनोवेशन के बाद जब सोसाइटी वाले सोसाइटी देखेंगे तो यकीनन कहेंगे कि सोसाइटी में खर्चा ज्यादा हुआ है। तो ये ले वीरा। ये क्या है बहना? इसमें मेरे गहने हैं, इसे बेच दे, तुम्हारे 5 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। ये क्या कह रही हो बहना? कैसी बात कर रही हो बहना? मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बहना के गहने बेच दूं। ठीक है वीरा, इसे बेच मत, इसको गिरवी रख दे
और अपना काम शुरू कर दे। वीरा तुझे मेरी कसम। बहना, जीजा जी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे जीजा जी। ये गहने हमारी माँ ने दिए हुए हैं, इसमें से एक भी गहना तुम्हारे जीजा जी ने नहीं दिया है। और वीरा, मैं तुम्हें ये गहने दे रही हूँ, ये बात तुम्हारे जीजा जी को बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बहना, ये तुम्हारी अमानत है, उसे मैं अपने काम के लिए कैसे ले सकता हूँ? अगर ये गहने मैंने बेच दिए या गिरवी भी रखे तो अपने आप को अपना चेहरा आईने में भी नहीं दिखा पाऊंगा। शर्म से मेरी नजरें झुक जाएगी बहना। नहीं बहना, नहीं बहना, तू अपनी कसम वापस ले ले बहना। वीरा, तू समझने की कोशिश कर। देख, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मेरे गहने छुड़ा देना। प्लीज ये पैसे रख लो, अपना काम शुरू कर दो। प्लीज वीरा, तू जिद मत कर। देखो, मैंने तुम्हें कसम दी है। बहना, वीरा प्लीज। वीरा, मेरा दिल भी कह रहा है, काम देखने के बाद सोसाइटी वाले अपने आप समझ जाएंगे कि तुम्हें पैसे क्यों कम पड़े। बहना, ये मैं नहीं ले सकता बहना। प्लीज रख लो ना वीरा। वीरा प्लीज। बहना, नहीं बहना, इसे वापस ले लो। वीरा रखो ना प्लीज, देखो कसम दी है मैंने। अरे पर बहना, इसमें टमाटर है। मैंने टमाटर के नीचे गहने छुपाए हैं ताकि किसी को पता न चले। बहना, मेरा तुझसे वादा है, बहुत जल्दी तेरे गहने में तुझे वापस कर दूंगा बहना। मुझे यकीन है वीरा। ऑल बेस्ट। वीरा, नमस्ते। नमस्ते भैया। आप यहाँ गहने गिरवी रखते हो? हाँ रखूं, पर चुखी बात कहूं, खरा होए तो रखूं। अरे माल तो एकदम A1 है। ये रहा, देखो आप। रुकाए, करी बात कहूं तो टमाटर गिरवी ना रखूं। अरे शेठ, असली चीज तो टमाटर के नीचे है, अंदर है, देखो। अरे देखो देखो सेठ, 100 टच का सोना है। हाँ भाई, देख के ही लूंगा। 50 साल पुरानी डिजाइन है। वही तो देख रहा हूँ। ये देखिए, वैसे देखने की तो जरूरत ही नहीं है। भाई संभाल के, पूरा पत्थर पे ना चला जाए। भाई चुखी बात कहूं, माल तो खरो। तो खरो खरो भाव भी बता दे। अब भाई खरो कहूं तो 8 लाख को है। बस, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, और वो भी 15 दिन के लिए। बोलो, ब्याज बोलो। अरे भाई चौखी बात कहूं तो ब्याज तो पहले ही काट लूंगा। बराबर है। और मुद्दल अगर 15 दिन में नहीं आई तो 16वें दिन मेरी दुकान पे मत आना। भाई 1-2 दिन तो आगे पीछे हो ही जाता है ना। भाई चौखी बात कहूं, धंधे को नियम है। बहना के गहने हैं, अगर गलती से भी नहीं छुड़ा पाया तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। क्या हो गया भाई? चौखी बात कहूं, आपकी नीति सही नहीं है। चित भी मेरी और पट भी मेरे। याद रखना, मैं अहमदाबादी हूँ। आओ जो। पैसे कहाँ से लूं? गहने बहना के हैं, और ऐसे पराया लोगों का क्या भरोसा। कोई गड़बड़ कर दी तो? नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें गहने सेफ भी रहे और मेरी जेब भी भर जाए। कहाँ मिलेगी ऐसी तिजोरी? मिल गई ऐसी तिजोरी। यस, वाह सुंदर, वाह।
ये मॉडल में बस 2 ही कलर है। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। जीजा जी। सुंदर? कौन सुंदर? मैं तो भागा का दोस्त बोल रहा हूँ, गगा। तो अभी तो जीजा जी क्यों बोला? अरे भाई, हम सब दोस्त गांव में इकट्ठा होकर भागा के पास बहुत खर्चा करवाते थे, इसीलिए उसका नाम रख दिया था जीजा जी। बराबर है, जिसकी जेब कटती हो जीजा जी होता है। 1 मिनट देता हूँ। बागा, तेरे दोस्त का फोन है। कौन सा? मुझे क्या मालूम भाई, आके बात कर। जी। कोई दोस्त है तेरा? हेलो। हेलो, सुन बागा, तू मेरा नाम लेकर चौंकना मत। हा? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। बागा, तुम्हारी दुकान के पास MG रोड पे जो चाय की टपरी है ना, तू वहाँ पे पहुँच जा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। चल, तो मैं वहीं पे पहुँचता हूँ। हो जाएगा बंदोबस्त। सेठ जी, तेरे दोस्त का मुझसे क्या काम है? नहीं, ये जरा रख देंगे? थैंक यू। बागा, तू समझ गया ना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन सुंदर भैया, सेठ जी गहने गिरवी नहीं रखेंगे। अरे मेरे पास ऑफर ही ऐसा है कि माय डियर जीजा जी मना कर ही नहीं पाएंगे। कैसा ऑफर? देख, समझ गया बागा? लेकिन आप खुद क्यों नहीं जाते सेठ जी के पास? मुझे तो वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। क्या? मतलब कि वो मेरे से ब्याज का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, और जीजा जी का घाटा मैं देख नहीं पाऊंगा ना। समझ गया सुंदर भैया। बागा, मेरे पास सिर्फ 1000 की नोट है। तेरे पास चाय के छूटे पैसे है? मेरे पास छूटे पैसे ही होते हैं। अच्छा, ए भाई, 1 कप चाय और देना जरा।